एपिसोड नंबर 2। रात के करीब 10 बज रहे थे। अखिलेंद्र के घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकी। दो लोग गुस्से से लाल तेजी से घर की ओर बढ़े, जिनमें से एक के माथे, हाथ और पैरों में ढेरों पट्टियां बंधी हुई थीं। मानो कोई अपराधी खून से सना घर के भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो अश्विन था। उसके पीछे गौतम हैरान व चकित, जैसे कोई गिरोह का सहयोगी चल रहा हो। ये सारा नजारा अपनी आंखों से देखता अश्विन के पीछे पीछे घर की दहलीज पर जैसे ही पैर जमाता है, गोली चलने की आवाज गौतम के रोंगटे खड़े कर देती है। मानो सब कुछ थम गया। गौतम दौड़ के अश्विन के पास पहुंचा। उसने अखिलेंद्र को दर दबोचा। आखिर एक बूढ़े आदमी में कितनी जान होगी, पर अखिलेंद्र की भूरी झुर्रियां भरी आंखें गुस्से से लाल थीं। एकाएक अखिलेंद्र ने गौतम को झिटक कर खुद से दूर करते हुए कहता है, एक कदम और बढ़ा तो इस बार निशाना तुम्हारा सिर होगा। अखिलेंद्र ने अश्विन से तमतमाते हुए कहा। गौतम के मन में सवालों का गुबार सा गिरा। ये कौन शख्स है जिसने अश्विनी पर गोली चलाई? आखिर क्या रिश्ता है इनका? तभी अश्विनी अपनी भरी रुआंसी आंखों से मां की ओर देखते हुए कहता है, आज मेरी बहन की शादी है। मेरे साथ ये सब, क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं अपनी बहन को अपनी आंखों से दुल्हन के रूप में देख सकूं? ऐसा क्या गुनाह किया है मैंने? अखिलेंद्र ने ऊंची आवाज में कहा, तूने हमारी मर्जी के बिना एक लड़की के साथ शादी की है। क्या यह किसी गुनाह से कम है? हाँ, मैंने की है शादी। क्या किसी से प्यार करना गलत है, या किसी से किए वादे को पूरा करना? तो जा यहां से, कर अपने वादे पूरे। हमारा कोई बेटा नहीं है और ना ही तेरा कोई यहां परिवार है। आज के बाद फिर कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाना तुम। अखिलेंद्र ने गुस्से से अश्विन से कहा, हमारा एक ही तो बेटा है, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आपको क्या थोड़ी भी अपनी बेटी की परवाह नहीं है? वसुंधरा ने रोते हुए कहा। वहीं पर खड़ी माही भाई के साथ ऐसा व्यवहार होते हुए नहीं देख पाई और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। सभी लोग ये देखकर अचंभा करते हैं कि कोई बाप अपने सगे बेटे के साथ इतना दुर्व्यवहार कैसे कर सकता है, पर वो ये भूल जाते हैं कि अखिलेंद्र प्रताप सिंह सही के लिए अपने प्राणों को त्याग सकते हैं। तो गलती करने वाले खुद के ही बेटे को इतनी बड़ी सजा भी कम ही नजर आती है। तभी अश्विन एकाएक हताश व निराश बाहर आता है। उधर अंदर माँ और माही दोनों बुरे तरीके से रो रहे होते हैं। गौतम का मन दुखी हो जाता है। गौतम अश्विन को अपने साथ चलने को कहता है, पर अश्विन आंखों में भरे हुए आंसुओं के साथ इनकार करते हुए कहता है, जब अपनों ने साथ छोड़ दिया तो तू भी जा। मुझे क्या ही होगा? जब मेरे घर वालों ने आज इतने बड़े मौके पर मुझे अकेला छोड़ दिया तो तू कौन होता है भला? तू क्या ही साथ निभाएगा रे? हाँ? गौतम ने अश्विन को झिकझोरते हुए कहा, मेरा सब कुछ तेरा है। मैंने तुझे उस हाल से उठा के नई जिंदगी दी। तुझे अपना भाई बोला, तू मुझे छोड़ के जाने को कह रहा है? बता, इस हाल में कहाँ जाएगा तू? हाँ बता। अगर ऐसा है तो मैं भी तेरे साथ रहूंगा। जहां जाएगा मैं भी जाऊंगा, जो कहेगा वो करूंगा। लाख मिन्नत करने के बाद अश्विन गौतम के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। एक नज़र वो घर की ओर देखते हैं और फिर बेमन से गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से निकल जाते हैं। गौतम का मन बड़ा ही अशांत था। वो मन में ये भी सोच रहा था कि वो लड़की कौन थी जिससे अश्विन ने शादी की थी, और आखिर ऐसी क्या वजह थी कि शादी के बाद भी अश्विन का कोई ठिकाना नहीं है। जानने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल ऑडिन FM और अगले एपिसोड का इंतज़ार करिए।